नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा ITI का पेपर है दोस्तों, जो कि 9 अगस्त 2022 को हुआ था। डीजल मैकेनिक का दोस्तों ये पेपर है। तो इसका हम लोग देखेंगे कि ITI का जो CBT एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और ये सब जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, निम्मी के ही PDF से पूछे जाते हैं। और निम्मी का जो दोस्तों थ्योरी का है वो दोस्तों मैंने कंप्लीट करा दिया है। थ्योरी का अगर वीडियो देखना चाहते हैं, सिर्फ एक वीडियो में आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो objectivecenter.in ये लिखा है ना, इसी नाम से दोस्तों आप वेबसाइट सर्च करिएगा, उसी पर आपको मिल जाएगा। ठीक, ये जो PDF पढ़ाऊंगा वो भी मिल जाएगा, और ट्रेड थ्योरी और सिंप्लाइबिलिटी इसके लिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रेड थ्योरी का देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रेड थ्योरी की, यहाँ पर दोस्तों आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, जिसमें से दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कह रहा है, देखिए, which instrument is used to measure the diameter of camshaft journals, यानी कि कैम्पशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कैम्पशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए दोस्तों जो उपकरण यूज किया जाता है वो हमारा रहता है दोस्तों यहाँ पर आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। चित्र में दोस्तों ये जो आपको इक्विपमेंट दिखाया गया है, यह उपकरण दिखाया गया है, ये उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों, ये हमारा कहलाता है सरफेस प्लेट। ठीक, तो सरफेस प्लेट यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, यानी कि दोस्तों चित्र में ये जो आपको फिगर रेती दिखाई गई है, ये किस प्रकार का रेती है। तो दोस्तों ये जो रेती है ये हमारा रस्प कट रेती कहलाता है। ठीक, तो रस्प कट है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है कि व्हिच लॉजिक गेट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर, किस तर्क गेट को इन्वर्टर कहा जाता है। तो नॉट गेट को दोस्तों हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि which इंजन इज यूज्ड सी वाटर कूलिंग, कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाता है समुद्र के पानी कूलिंग में। यानी कि यहाँ पर इसका सीधा सीधा कहना का मतलब है कि which इंजन इज यूज्ड सी वाटर कूलिंग, यानी कि जो दोस्तों समुद्री होता है, समुद्र के पानी की कूलिंग दोस्तों किस इंजन के द्वारा होता है। तो कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाए समुद्र के पानी की कूलिंग में। तो ये रहता है दोस्तों मैराइन इंजन। तो मैरीन इंजन या मैराइन इंजन जो भी आप पढ़ते हो, तो मैरीन या मैराइन इंजन यानी कि समुद्री इंजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लीनिंग मेथड। चित्र में ये जो आपको क्लीनिंग मेथड दिखाया गया है, सफाई का जो विधि है, कौन सी विधि है। तो ये दोस्तों हमारा कहलाता है रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम। तो रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंजन। तो ये जो आपको चित्र में इंजन दिखाया गया है किस प्रकार का इंजन है। तो देखिए दोस्तों ये जो इंजन है ये हमारा कहलाता है अपोजिट पिस्टन इंजन। तो अपोजिट पिस्टन इंजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपोजिट पिस्टन इंजन। अगला क्वेश्चन है आठवां कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। जो चित्र में ये आपको स्क्रू दिखाया गया है ये किस प्रकार के स्क्रू है। तो दोस्तों ये जो स्क्रू है ये हमारा कहलाता है स्क्रू थंब स्क्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थंब स्क्रू। नौवा है विच वन इज ए नॉन पोल्यूशन गैस, कौन सा गैर प्रदूषण गैस है। देखिए जो पोल्यूशन नहीं करता तो वो है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पोल्यूशन थोड़ी करता है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ द फ्लूइड कपलिंग इज टर्म्ड, यानी कि द्रव युग्मन को क्या कहा जाता है। तो देखिए द्रव युग्मन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस। ठीक, तो हाइड्रोडायनामिक डिवाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज ए सॉलिड स्टेट स्विच। ठोस अवस्था स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का यूज किया जाता है। तो देखिए ठोस अवस्था में जो स्विच हम लोग इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में यूज करेंगे वो हमारा रहता है ट्रांजिस्टर। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ द इंजन। चित्र में ये जो आपको इंजन दिखाया गया है ये किस प्रकार का इंजन है। तो ये जो इंजन है दोस्तों ये हमारा कहलाता है इनलाइन इंजन। ठीक, तो इनलाइन इंजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि which device used to increase the torque, यानी कि टार्क को बढ़ाने के लिए किस उपकरण को उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, टार्क को बढ़ाने के लिए हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं वो हमारा रहता है गियर रिडक्शन ड्राइव। तो गियर कम करने के लिए ड्राइव ही हम लोग टार्क बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ मफलर। चित्र में दोस्तों ये जो आपको मफलर दिखाया गया है ये किस प्रकार का मफलर है। तो ये जो मफलर है दोस्तों ये है बाफल टाइप मफलर है। ठीक, तो बाफल टाइप मफलर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट कैरीड आउट। तो दोस्तों ये जो टेस्ट, ये बताना कि परीक्षण ये जो है ये कौन सा परीक्षण है। तो दोस्तों ये जो परीक्षण कहलाता है ये हमारा कहलाता है ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक, तो ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यहाँ पर दोस्तों जो चित्र में यक्स पार्ट दिखाया गया है इसका नाम पूछा गया है। तो ये देखिए यक्स के रूप में जो चिन्हित नाम है ये कहलाता है दोस्तों हमारा ऑयल पंप स्ट्रेनर, यानी कि तेल पंप छलनी। तो तेल पंप छलनी का ये प्रकार है, यह सिंबल है। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम द पोर्शन बिलो द पिस्टन ब्रास। पिस्टन बास के नीचे के हिस्से का नाम क्या है। तो देखिए पिस्टन बास के नीचे का जो हिस्सा होता है दोस्तों ये कहलाता है स्कर्ट ऑफ द पिस्टन। पिस्टन की स्कर्ट कही जाती है। ठीक, तो पिस्टन की स्कर्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड फॉर टेपर्ड शाफ्ट फिटिंग, यानी कि पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए जो कुंजी यूज किया जाता है वो रहता है वुडरफ की। ठीक, तो वुडरफ की यहाँ पर दोस्तों 18 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द की। चित्र में ये दोस्तों जो आपको की दिखाया गया है ये किस प्रकार का की है या इस कुंजी का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो की है ये हमारा कहलाता है हालो सैडल की। ठीक, तो हालो सैडल की का ये सिंबल दिया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर इज टर्बोचार्ज माउंटेड, यानी कि जो टर्बोचार्जर होता है दोस्तों वह कहां पर लगाया जाता है या माउंट किया जाता है। तो जो टर्बोचार्जर होता है दोस्तों यह एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर माउंट या लगाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ चीजल। चीजल यानी कि छैनी का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए चीनी यहाँ पर छैनी का जो हम लोग प्रयोग करते हैं चिपिंग के लिए करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है विच इज द ड्राइव सोर्स ऑफ ए कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा होता है। तो ये होता है दोस्तों क्रैंक शाफ्ट। ठीक, तो क्रैंक शाफ्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है वेयर द फ्लाई व्हील इज फिटेड इन द इंजन। इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ फिट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों इंजन में जो फ्लाई व्हील फिट किया जाता है ये किया जाता है आपका क्रैंक शाफ्ट पर। ठीक, तो 23 के यहाँ पर दोस्तों सी आंसर करेक्ट हो जाएगा क्रैंक शाफ्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ए बेंच वाइस। बेंच वाइस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच वाइस। बेंच वाइस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो टू होल्ड ए वर्क पीस का, यानी कि वर्क पीस को पकड़ने के लिए दोस्तों हम लोग बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चित्र में ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये दोस्तों हमारा कहलाता है बोर डायल गेज। तो बोर डायल गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्डिंग डिवाइस। चित्र में ये जो आपको वेल्डिंग डिवाइस दिखाया गया है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो वेल्डिंग डिवाइस है ये हमारा कहलाता है इंजन जनरेटर। ठीक, तो इंजन जनरेटर के प्रकार है। 27 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सर्विस इक्विपमेंट यूज टू होल्ड द लिफ्टेड व्हीकल फॉर ए लॉन्ग पीरियड। लंबी अवधि के लिए किस प्रकार के सेवा उपकरण को उठाकर वाहन को रखा जाता है। तो ये रहता है दोस्तों होइस्ट। तो यहाँ पर होइस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में दोस्तों ये जो चिन्हित भाग है ये क्या कहलाता है दोस्तों हमारा। तो ये दोस्तों यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये हमारा लॉक यानी कि ताला कहलाता है। ठीक, अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि which electronic unit gives a single signal to operate IAC valve। IAC वाल्व संचालित करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत करती है। तो IAC वाल्व संचालित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इकाई संकेत करती है वो रहता है ECM। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर। ये जो दोस्तों प्लायर है इसका नाम क्या है। देखिए दोस्तों ये जो प्लायर है ये कहलाता है इंड कटिंग प्लायर। ठीक, तो इंड कटिंग प्लायर के सिंबल है।
31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। चित्र में ये जो आपको प्रोसेस दिखाया गया है इस प्रोसेस का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये हमारा कहलाता है कार्बोराइजिंग प्रोसेस। ठीक, यहाँ पर कार्बोराइजिंग प्रोसेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है विच सिस्टम एन एक्यूमुलेटर इज यूज्ड। किस सिस्टम में एक संचायक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जिस सिस्टम में एक संचायक का उपयोग किया जाता है वह रहता है हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ HEUI। HEUI का विस्तार क्या है। तो यह है दोस्तों hydraulically actuated इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको एक्स पार्ट दिखाया गया है ये हमारा क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है ये हमारा कहलाता है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, यानी कि गहराई को मापने के लिए दोस्तों हम लोग इसी सिरे का यूज करते हैं। तो हमारा डेप्थ मेजरिंग सिरा है, ठीक, या ब्लेड है। 35 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। ये जो इक्विपमेंट है दोस्तों ये हमारा क्या है। तो आपको भी पता होगा ये हमारा कहलाता है जैक। तो मैकेनिकल जैक है। तो ये जिग और फिक्सचर चैप्टर में आप लोग पढ़े ही होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी डिवाइस। सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों चश्मा, हाथ का स्क्रीन, हेलमेट स्क्रीन, हाथ के दस्ताने। तो सुरक्षा उपकरण का नाम, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फिगर इनको देना चाहिए था जबकि इन्होंने फिगर नहीं दिया। ठीक, तो इनको देना चाहिए था जबकि इन्होंने दिया नहीं। तो यहाँ पर चश्मा दिया है। ठीक, तो ऐसे तो नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों अगर सुरक्षा उपकरण देखा जाए तो हाथ का स्क्रीन, हैंड स्क्रीन, हेलमेट स्क्रीन और हैंड ग्लव्स। तो यहाँ पर चश्मा दिया है तो चश्मा आप लोग देख सकते हैं, जबकि इनको फिगर देना चाहिए तभी कंफर्म हो पाता कहना क्या चाह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। चित्र में ये जो सिंबल दिखाया गया है कौन सा सिंबल है। तो इधर से इनपुट है, इधर आउटपुट सी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है दोस्तों हमारा कहलाता है नॉट गेट। ठीक, तो नॉट गेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर का कि विच इज मेजर्ड बाई एमीटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा मापा जाता है। देखिए दोस्तों विद्युत सर्किट में एमीटर द्वारा करंट को मापा जाता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 38 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आएगा हम लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की इकाई क्या होती है। तो ऊष्मा की इकाई होती है दोस्तों जूल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं। देखिए दोस्तों जो मूलभूत इकाइयां हैं वह लेंथ, मास और टाइम होता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक, तो दूसरे के यहाँ पर दोस्तों डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेंथ, मास और टाइम। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस प्रणाली में कैपिटल एम अक्षर क्या दर्शाता है। तो देखिए एमकेएस प्रणाली में कैपिटल एम जो अक्षर होते हैं दोस्तों यह मीटर को बताता है। ठीक, देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि विच इज वेरी गुड कंडक्टर। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो देखिए दोस्तों जो कॉपर होता है यह बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि which metal is widely used for making casting of machinery parts। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये रहता है दोस्तों ग्रे कास्ट आयरन, यानी धूसर ढलवा लोहा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को दोस्तों हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व बोलते हैं। तो घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन, आपको भी पता होगा।
तो दोस्तों ये खत्म होता है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। अब यहाँ पर दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए हम लोग शुरू हो चुका है। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये जो दोस्तों मटेरियल का कन्वेंशनल सिंबल दिया गया है, प्रतीक दिया गया है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों वाटर का प्रतीक दिया गया है, ठीक। तो वाटर का ये सिंबल है। दूसरा है कि which सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए इज करेक्ट एज पर आईएस स्टैंडर्ड। आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 7:5 में और यहाँ पर इस तरह से सिंबल है वो हमारा सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों तीसरा कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रिज्म का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए 6 फलक है, तो ये कहलाएगा हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म। तो हेक्सा मतलब 6 होता है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कंपास यूज्ड टू ड्रा फार। कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने या खींचने के लिए करते हैं? तो कंपास के द्वारा दोस्तों हम लोग सर्किल खींचते हैं, यानी कि वृत्त खींचते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि विच डायमेंशन करेक्टली मार्क इन द सर्कल एज ए पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? तो ये जो दोस्तों सही ढंग से चिन्हित रहता है वो है ऑप्शन नंबर ये, ठीक। अब देखिए छठा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये दोस्तों जो कन्वेंशनल सिंबल दिया गया है पदार्थ का, ये कौन सा सिंबल दर्शाता है? ये दोस्तों स्टील का सिंबल है, ठीक। स्टील यानी कि इस्पात। देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आ गया, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो हुआ है दोस्तों इसमें अब आप लोग देखेंगे कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो आइए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। इसमें से दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है वो क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों कहलाता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोस्तों वो होता है जिसमें कम्युनिकेशन बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल होता है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब। निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? तो दोस्तों लिंक्डइन, naukri.com और सेरोज, ये सब दोस्तों नौकरी खोजने वाली वेबसाइट है, जबकि जो ट्विटर है दोस्तों ये आपका सोशल मीडिया है, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू। मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए दोस्तों जो मोटिवेशन को वर्गीकृत किया जाता है इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में, ठीक, यानी कि आंतरिक और बाह्य में वर्गीकृत किया गया है मोटिवेशन को। Which one is not a basic tool used in quality circle। यानी क्वालिटी सर्कल में कौन सा बुनियाद उपकरण नहीं है? तो है दोस्तों टार्क रेंच। तो टार्क रेंच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि हैजर्ड ड्यू टू द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स आर क्लासिफाइड एज। रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो यह दोस्तों केमिकल हैजर्ड यानी कि रासायनिक खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब दोस्तों छठा क्वेश्चन है कि विच वन इज ए वेब ब्राउजर। कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो देखिए जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये दोस्तों हमारा वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है यही हमारा वेब ब्राउजर। सातवां क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज। जीडीपी का विस्तार क्या है? तो देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखिए आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+V शॉर्टकट की कुंजी है पेस्ट के लिए। सीपीयू क्या है? तो दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 10वां क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो कौन मौखिक संचार का लाभ नहीं है? वो है दोस्तों आपका कि इट इज फॉर रिकॉर्ड। 11 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग। कौन वेब बेस्ड अकाउंटिंग है? तो टैली दोस्तों एक वेब बेस्ड अकाउंटिंग है। 12 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड व्हेन वी मूव टू ए न्यू सिटी। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है? तो देखिए रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन,
यानी कि एक आवास का किराया खर्च होता है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एमएसएमई स्टैंड फॉर, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यही इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसिप्ट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, तो उसे हम लोग डालेंगे सीसी में। 15 नंबर क्वेश्चन है एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। प्राथमिक जो चिकित्सा होता है दोस्तों, उसमें एबीसी का फुल फॉर्म होता है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। 16 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एन ईमेल एटिक्विटी। तो ये जो रहता है दोस्तों, ये रहता है कीप ईमेल शॉर्ट, यानी कि ईमेल को छोटा रखना, या ईमेल शिष्टाचार होता है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए होल कंट्री और रीजन। पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन के मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए हम लोग जीडीपी का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय इंटरिंग। एटीएम को उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा क्या लिखकर प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है, तो ये रहता है दोस्तों पिन। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ए कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है, तो यह दोस्तों आवर फैमिलियर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इज आवर कंफर्ट जोन। हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। 20 नंबर क्वेश्चन है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यास की आवश्यकता है, तो मोर नंबर ऑफ पर्सन। ठीक, यानी कि अगर लघु उद्योग की तुलना में अगर बड़े पैमाने पर अगर आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें व्यक्तियों की संख्या अधिक रखनी पड़ेगी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो प्रोडक्शन किसके अनुपात में परिभाषित किया जाता है, तो आउटपुट बटा इनपुट इक्वल टू, ये क्या कहलाता है, उत्पाद या प्रोडक्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सही नहीं है, तो देखिए आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। 23 नंबर क्वेश्चन है विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है, ये दोस्तों रहता है लेबर मार्केट, यानी कि श्रम बाजार। 24 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, यानी कि किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है, तो मैसेज इज अम्बेजियस, यानी कि अगर आप कोई संदेश दे रहे हैं अगर वो अस्पष्ट है तो उसे पुअर कम्युनिकेशन माना जाएगा। 25 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड कम्युनिकेशन। कौन से एक अच्छा संचार माना जाता है, तो सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये जो objectivecenter.in है, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करना है और आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन दिखाई देगा जो कि सबसे नीचे दिखाई देगा, उस पे जाके दोस्तों आपको क्या करना है, आईटीआई एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप दोस्तों डीजल मैकेनिक के ये जो मैंने पेपर कराए आप इससे भी प्राप्त कर सकते हैं, और भी वहां पर सेट हमने डाले आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ट्रेड थ्योरी का भी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग जाइए objectivecenter.in वेबसाइट पर विजिट करिए और अपना पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।